आरकेपुरम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा का आरकेपुरम की शासी मार्केट में जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही साथ जीत का आशीर्वाद उनको दिया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आरकेपुरम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा पहुंचे शास्त्री मार्केट में, जहां पर बसंत विहार के पूर्व निगम पार्षद यहां पर हैं मनीष अग्रवाल, उनके साथ साथ राजेश जी हैं जो कि यहां पर भाजपा का कार्य देख रहे हैं, और तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम वोटर जो आम आदमी की पार्टी को छोड़कर भाजपा की तरफ अपना रुख अपना रहे हैं, वो सभी लोगों ने अनिल शर्मा को यहाँ पर अपना समर्थन दिया। और उन्होंने कहा कि इस बार 5 फरवरी को वह भाजपा को मतदान देंगे और 8 फरवरी को आरकेपुरम विधानसभा में भाजपा का कमल खिलाएंगे। जी हाँ, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के द्वारा जो काम किए गए, उन कामों से नाखुश होकर लोगों ने अनिल शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है आर के विधानसभा से, उनको अपना समर्थन दिया। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। उस मतदान को लेकर भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा लगातार जगह जगह पर जाकर नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जहां पर लोगों से वो संवाद कर रहे हैं और अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए मतदान की अपील कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी की जो नाकामियां हैं उनको भी लोगों को गिनवा रहे हैं। उन नाकामियों को लोग भी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि लोग भी चाहते हैं इस बार बदलाव हो, क्योंकि लोगों को जो सुविधाएं चाहिए थी वो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाई। और इसलिए आरकेपुरम विधानसभा की जनता ने ये मन बनाया है कि इस बार वो भाजपा के साथ हैं और भाजपा के प्रत्याशी अनिल शर्मा को समर्थन दे रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस चुनावी जनसभा जो नुक्कड़ सभा हुई है, उस नुक्कड़ सभा में क्या कहा गया, किस तरीके से जनता ने अपना समर्थन जो है भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा को दिया। है ना, आपके इधर सीवर बहते रहते हैं, नालियों की सफाई होती है क्या? पता है वो क्यों नहीं करते ये काम? किसी ने सोचा है? मैं बताता हूं। उनको लगता है कि हम शास्त्री मार्केट का काम क्यों करें, क्योंकि हम तो कभी कभी थोड़ी बिजली फ्री दे देते हैं, बस भी फ्री कर रखी है, और पानी तो खैर थोड़ा बहुत कम ज्यादा आता होगा, वो तो खैर बस्ती में फ्री रहता ही है। तो नहीं, कभी कभी फ्री आता है। मैंने कहा 2-3 महीने फ्री आता है, 8-9 महीने ज्यादा आता है। तो उनको लगता है कि हमें इतना ही दे देंगे तो हमें नाली गली खरंजा टॉयलेट सीवर बरात घर बनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने मोदी जी को रिक्वेस्ट करी कि हमने कहा सर, हमारे गरीब भाई बंधुओं का विकास नहीं हो रहा। उसमें से कुछ गरीब भाई बहन मेरे हैं ना, वो फ्री के चक्कर में झाड़ू का बटन दबा जाते हैं। जब वोट देने जाते हैं ना, तो उनके मन में क्या आता है कि हाँ, अनिल शर्मा अच्छा आदमी है, मेरे यहाँ शादी पे भी आया था। फिर आगे बढ़ रहे होते हैं, फिर आता है कि हाँ, अनिल शर्मा अच्छा आदमी है, जब हमारे पड़ोस में एक डेथ हुई थी हमने देखा था, डेथ पे भी आया था। फिर कुछ भाइयों के दिमाग में आता है हाँ, शमशान में भी देखा था, आया था। फिर जा रहे हैं वोट डालने के नज़दीक, आ गई मशीन। फिर क्या ख्याल आता है, अरे यार वो आता है मारो गोली उसको, हमें तो थोड़े दिन बिजली फ्री मिलती है, वो बस भी फ्री मिल जाती है, झाड़ू दबा देते हैं। यही होता है ना, गलत तो नहीं कह रहा, यही होता है ना। इसीलिए कि मोदी साहब, गरीब व्यक्ति हमें वोट देना चाहता है, पर वो फ्री के चक्कर में कई बार नहीं देता। तो मोदी जी ने क्या कहा कि पानी बिजली बस तो फ्री रहेगी, उसमें जो कमियां हैं वो भी ठीक करेंगे। कमी नंबर 1, अगर जैसे ही 199 यूनिट आती है तो बिल आता है 0, और 210 आता है तो कितने का बिल आता है? 210 का, या खाली 10 का आता है? कितने का आता है? और डबल होके आता है। जो कमियां ठीक करेंगे, तो खाली अगर 10 का ही बिल आएगा तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो मोदी जी इस कमी को ठीक करेंगे। और बस जो है हमारी बहनों को देख के रुकती नहीं है, भर के आती है कई बार। मोदी जी ने कहा है अनिल भाई को भगवान की सौगंध खा के सबको बताओ, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे आप? सच है ना बहन?
ये इनसे पूछ लेना अलग से भी जाके, इनकी झुग्गी अगर टूटनी होती, अगर तुड़वानी होती था, और ईंट भी नहीं तोड़ने दी। किसी की बातों में नहीं आना। इस बार मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, शास्त्री मार्केट का विकास के लिए, आपके 2500 रुपए के लिए, 21,000 रुपए के लिए, पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए, आपके यहाँ पर 2 सिलेंडर फ्री के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, यहाँ पर टॉयलेट, गली खरंजा सब बनने के लिए क्या करना है आपको? क्या करना है? 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 तो दबाओगे ना? कोई मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं, कोई हम सब भगवान को मानते हैं। अगर मेरी बात सही है तो, गलत है तो बिल्कुल नहीं मानना, कोई आशीर्वाद मत देना। अगर मेरी बात आपको जमी है, अगर मैंने सच बातें बताई हैं कि प्रमिला जी ने काम नहीं किया, जिसने 10 साल काम नहीं किया, आगे 5 साल कहां करेगी? जब एक बार नहीं 2-2 बार आजमा चुके हो, तो तीसरी बार क्यों आजमाना है? अपने भाई को आजमा लो। 10 महीने आजमाया था, सारा काम किया था। जो जो हमें आशीर्वाद देना चाहता है, भगवान के मंदिर के आगे कसम खा के बता दो, कमल का बटन दबाओगे? हाथ खड़ा करके कमल का बटन दबाओगे कौन कौन? एक मेरा भाई ने नहीं उठा रखा, शायद ठंड लग रही है या क्या चक्कर है, और सभी ने उठाए। ठीक है जी, हाथ नीचे कर लो। अब मेरा एक काम, आप कहोगे अच्छा आदमी है, नेता आदमी, नुकसान की बात कर रहा है। मैं बताता हूं क्या हो गया। अभी मोदी जी ने एक स्कीम लाए, अटल कैंटीन। क्या लाए? उसमें 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसमें आटा, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, मीठा। अब कई बार हमारी बहन अपने पति से जब नखरा दिखाएंगी कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तुम तो लेट आए हो, मुझे घुमाने नहीं ले गए, तो मेरा भाई क्या करेगा? जाके अटल कैंटीन में जाएगा और 5 रुपए में खाया आएगा। तो अब आपके नखरे नहीं चलेंगे। ये नुकसान हो गया आपको, ये नुकसान हो गया। परंतु मेरा भाई क्या करेगा? आपको खुश करने के लिए, क्योंकि आपने नाराज हो, खाना तो बनाया नहीं, वो आपके लिए भी पैक करा लाएगा खाना। और उसके लिए दूर नहीं जाना, शास्त्री मार्केट में ही वो कैंटीन बनेगी। कोई भी मेरा भाई, बंधु, बच्चा, बड़ा छोटा जाएगा, 5 रुपए में भरपेट खाना खाएगा। ये किसने कहा है? मोदी ने। और यही नहीं, कोई भी गरीब बच्चा, और बस्ती में सब गरीब ही रहते हैं, कोई अमीर तो रहता नहीं है। केजी से पीजी, केजी का मतलब छोटा बच्चा जब क्लास में जाता है, पीजी का मतलब ग्रेजुएशन, मतलब कॉलेज के बाद का भी कोर्स, एकदम फ्री पढ़ाई, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और खाली यही नहीं, जो हमारे युवा बच्चे हैं, जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको 15,000 रुपए मिलेंगे, 15,000। और जो एससी बच्चे हैं, उनको 1,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, 1,000 रुपए की। इतनी सारी योजनाएं हैं। और उन सबसे बड़ी एक बात और, आपका मकान शास्त्री मार्केट में, जो ये अपोजिट पार्टी बोलती है कि बीजेपी आएगी तोड़ देगी, यही कहते हैं ना, और तो कुछ नहीं कहते ना। मोदी जी ने कहा है यही के यही पक्का होगा आपका मकान, कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी कोई चिंता नहीं है, मोदी जी ने कह दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप ध्यान से बात समझें। मैं यहां से पार्षद था, मनीष भाई पार्षद थे, हम बीजेपी के थे ना, हमने कोई झुग्गी तोड़ी क्या?
जब मैं एमएलए था तोड़ी क्या? मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, क्या आरके पुरम में कोई भी झुग्गी टूटी क्या? खाली आपकी नहीं, आपकी रिश्तेदारी अलग अलग कैंपों में होगी, अलग अलग एरिया में होगी, क्या किसी की झुग्गी टूटी है क्या? तो इसलिए मोदी जी ना तोड़ते हैं और ना तोड़ेंगे। अब एक बात और बताता हूं, क्या होगा भैया, 2500 ले या 2100 ले? तो उसका भी जवाब दे देता हूं, बहुत जरूरी है, डाउट मत रखना। उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले हर बहन को 1000 रुपए देंगे, क्या किसी बहन को 1000 रुपए मिल रहे हैं क्या? 10 महीने बीत गए, पंजाब में पता कर लेना, जो आपके बच्चे हैं जो पढ़े लिखे कॉलेज जाते हैं, गूगल पे चेक कर लेना, एक भी बहन को पंजाब में 1 रुपया नहीं मिल रहा। आप में से कोई मध्य प्रदेश की बहन बैठी है? आप हैं मध्य प्रदेश से, आप भी हैं, वहां पर लाडली योजना से पैसे मिलते हैं नहीं मिलते? मकान भी बनाए गए हैं, टॉयलेट भी बनाए गए हैं और बच्चों को पैसे भी मिल रहे हैं। योजना है ना, वहां किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? बीजेपी की। शिवराज सिंह चौहान जी थे, अब मोहन यादव साहब हैं, मतलब मोदी जी की पार्टी के। हम उड़ीसा में भी दे रहे हैं, हरियाणा में भी शुरू कर दिया है, तो हम लोग देंगे 2500, वो 2100 नहीं देगा। उसने फॉर्म भरवाया है, क्या कोई आपका खाता नंबर लिया है तो क्या जादू मंत्र से भेज देगा? मेरी बात को समझना मेरी बहनों, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आपके यहाँ पर जो टॉयलेट बनवाया था वो वाला मंदिर के पास वाला आपके भाई ने नींव रखी थी, मैं चुनाव हार गया, उद्घाटन किसी और ने किया। आपके दुख सुख में मैं आता हूं, आपके यहाँ पर गली खरंजा भी बनाऊंगा, पहले भी बनाया था, और ना पहले कभी झुग्गी तोड़ने की सोची है ना तोड़ेंगे। ये 5 नंबर गली वाला कोई बैठा है यहाँ पर क्या?